हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ school.com। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2D के डाउट को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग 2E के रिगार्डिंग जो भी आइडेंटिटीज या फॉर्मूले होंगे उनको पढ़ेंगे, साथ के साथ उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कुछ आइडेंटिटीज हमें पढ़ने को मिली है लास्ट ईयर्स में, उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। आपको पता होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सिमिलरली एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये 8 तक आइडेंटिटी जनरली सारी पढ़ा दी जाती है। अगर आपको नहीं भी याद है तो आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा होगा ना आपने, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। क्लियर? x प्लस ए एक्स प्लस बी, जब मल्टीप्लाई करोगे देखो x का इससे करोगे x स्क्वायर आएगा, प्लस x का b से करोगे bx आएगा, और a का x से करोगे ax आएगा। bx और ax में से x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी इंटू एक्स, और a का b से करोगे तो प्लस का a भी आ जाएगा। a x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। सिमिलरली नेक्स्ट आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। ये आइडेंटिटीज आप लर्न कर लेंगे तो सारे एग्जांपल और क्वेश्चंस आगे के हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला ही एग्जांपल है, फाइंड द प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 5y इंटू 2x माइनस 5y। आपको दिख रहा होगा यहाँ एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी की, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है 2x का होल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वी का मतलब 5y। 2x का होल स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर। ये आपका सॉल्व हो चुका है। ऐसी सेकंड पार्ट की जब हम बात करेंगे, देखिएगा सेकंड पार्ट क्या है। यहां लिखा है x माइनस वाई, सॉरी x माइनस 4, x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 16, एक्स की पावर 4 प्लस 56 256। ये नेक्स्ट हमारा डाउट मतलब एग्जांपल फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। क्या करेंगे यहाँ, देखिए x माइनस 4 एक्स प्लस 4, कौन सा आइडेंटिटी बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देखिए ना a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? बाकी सब अभी ऐसे ही लिख लेंगे, आइडेंटिटी जो बन रही है वो यहां लिख देंगे। ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने लगाई थी। देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, एक्स स्क्वायर प्लस 16 और एक्स की पावर 4 माइनस 256। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, फिर से आइडेंटिटी बन गई। तो ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी दोबारा से आइडेंटिटी बन गई, तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 16 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ, x की पावर 4 प्लस 256, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, x की पावर 4 प्लस 256। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी, फिर से आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है हमें, a स्क्वायर देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर x की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 256 का होल स्क्वायर। तो x की पावर 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा कितना,
x की पावर 8, पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस 256 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा वो आप सॉल्व कर लेंगे। 256 मल्टीप्लाइड बाई 256 क्या हो जाएगा, 6 6 36, कितना बचेगा आपके पास, 3 बचेगा, 6 5 30 और 3 33, 3 12 और 3 15, 5 6 30, 5 5 25 और 3 28, 2 कैरी 10 और 2 12, 2 6 12, 2 5 10 और 1 11 और ये हो जाएगा 4 2 2 2 4 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 6 3 10 15 और 1 2 4 और 1 5 और ये 6, कुल मिला के हो जाएगा 6 5 5 3 6। आपका आंसर आ चुका है। तो ऐसे ही हम थर्ड पार्ट को भी कर लेंगे, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है, फर्स्ट का थर्ड एग्जांपल, क्या बोला गया है यहाँ, इसे प्रोडक्ट करना है। 2x माइनस वाई और यहां है आपके पास 2x प्लस वाई। नेक्स्ट है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करिएगा। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोबारा देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको पता है यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर आपको यहाँ दिख रहा होगा a माइनस बी ए प्लस बी बनता हुआ दिख रहा है, तो इसे लिख लेंगे हम a स्क्वायर यानी 4x का होल स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का 16 x की पावर 4 माइनस वाई की पावर कितना हो जाएगा 4। ये भी आपका हो चुका है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। आगे के कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो दिए गए हैं इनको एक्सपेंड करना है। तो एग्जांपल सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, इन्हें एक्सपेंड करना है, लेकिन किसके हेल्प से, आइडेंटिटीज के हेल्प से। 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर, आप लोगों को पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए इसे a मानते इसे b मानते तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता ही है, सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, होता है ना। तो इसे लिख सकता हूं मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4y का होल स्क्वायर माइनस 2a, a की वैल्यू 3x इंटू b की वैल्यू 4y। तो ये कुल मिला के हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 y स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 4 जा 24 xy। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखिएगा आप लोग, यहां लिखा हुआ है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी वाली। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4y का होल स्क्वायर प्लस 2a, a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 4y। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर के 3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 xy। ये भी आपका हो गया क्लियर, सेकंड हो गया। थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड देखिएगा,
x प्लस 5 x माइनस 3। इसमें जो आइडेंटिटी हम लोग लगाने वाले हैं वो पता है आइडेंटिटी होगी आपकी x प्लस 5, तो ऐसे लिख लेंगे, इसे लिखेंगे x प्लस माइनस 3 है ना, इसे प्लस माइनस 3 लिख लेंगे। एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, सिंस a प्लस x प्लस a x प्लस b क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा आपका, यहां लगाइए x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो क्या आइडेंटिटी थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी का मतलब 5 प्लस बी की वैल्यू कितनी है -3 इंटू एक्स प्लस ए बी का मतलब 5 इंटू -3। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 5 प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 को माइनस करोगे कितना बचेगा, 2x प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 50। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है, ये लिखा हुआ है 2x माइनस 1/3x का होल स्क्वायर। वही आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/3x का होल स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू 2x इंटू v की वैल्यू 1/3x। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4/3। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही हमको नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करना है, इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं समझ ना आया तो आप कमेंट करके या मैसेज करके आप बता सकते हैं। अब हम लोग डाउट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 को। एग्जांपल नंबर 3 में क्लियरली लिखा हुआ है इन्होंने एब्सोल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी। एब्सोल्यूट तो करना है, इनकी वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन किसकी हेल्प से, आइडेंटिटी की हेल्प से। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहां 103 इंटू 107 है, ठीक है। इसमें कौन सी आइडेंटिटी हम बना सकते हैं वो देखिएगा ध्यान से। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसकी 105 यानी कि 105 से और इसकी भी 105 से 105 से दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। ये दो कम है, ये दो ज्यादा है, तो एक तो आइडेंटिटी बना सकते हैं 105 की हेल्प से, लेकिन उसकी हेल्प से आइडेंटिटी आपकी टफ नहीं बनेगी, आसान तो बहुत ज्यादा बनने वाली नहीं है। तो 100 की हेल्प से बनाते हैं। तो 100 प्लस 3 लिख सकता हूं मैं ना इसे, और इसे लिख सकता हूं 100 प्लस 7। अब देखिए एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी x प्लस ए एक्स प्लस बी, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर यानी 100 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी, तो a की जगह कितना है 3 प्लस b की जगह कितना है 7 इंटू एक्स, और x की जगह कितना है आपके पास 100 प्लस ए बी यानी 3 इंटू 7। इस आइडेंटिटी को आप यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। 100 की पावर 4 करोगे तो ये हो जाएगा 10,000, यानी कि 2 जीरो थे ना, पावर 2 लगाइए तो 4 जीरो बन जाएंगे, प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस 10 वो 3 प्लस 7 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 7 3 जा 21। अब देखिए ये है 10,000 और ये हो गया 1000 प्लस 21, कुल मिला के ऐड करेंगे तो 1 लास्ट में, फिर 2, फिर यहां दिख रहा होगा आपको 0, फिर 1, फिर 1, यानी कुल मिला के 11,021 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में है 185 मल्टीप्लाइड बाई 185 माइनस 115 मल्टीप्लाइड बाई 150।
इससे देखिए आप लिख सकते हैं 185 का होल स्क्वायर माइनस इसे लिख सकते हैं आप 115 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी का मतलब समझते हैं आप, 185 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 115, ए माइनस बी यानी 185 माइनस 115, ठीक है ना। तो इसे क्या कर लिखेंगे आप, इसे लिख लेंगे आप 185 में ऐड कर रहे हैं 115 को, तो ये हो जाएगा आपका कुल मिला के 300। कितना हो जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाई 185 में से आप 115 घटाएंगे, देखिए 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 1 7 और ये 1 माइनस 1 0, 70 बचेगा। 7 3 जा होता है 21, कितने जीरो 2 और 1 3 जीरो, तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब ऐसे आप थर्ड पार्ट को भी डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, ये है 0.99 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 1 माइनस 0.01 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिएगा, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 0.01 का होल स्क्वायर माइनस 2a, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0.01, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 0.01 का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे क्या होगा, देखिए ध्यान से देखेंगे आप, इससे जब हटाएंगे तो 1/100 लिखा है, तो ये हो जाएगा 1/10,000 यानी 4 प्लेस बाद डेसिमल हो जाएगा। और आसान तरीका ये है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डेसिमल 2 प्लेस बाद है, स्क्वायर करेंगे 4 प्लेस बाद हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 4, अब डेसिमल लगा देंगे आप माइनस, अब देखिए 2 का बदले करेंगे 2 आएगा, और 2 का इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02, ऐड करिएगा ये हो जाएगा 1.0001 माइनस 0.02। अब माइनस कैसे करेंगे वो देखिएगा, माइनस करने के लिए डेसिमल सेम, मतलब डेसिमल के बाद सेम डिजिट होनी चाहिए। अब किधर कम है इधर कम है, तो जितनी कम है उतनी जीरो बना लेंगे, यहाँ 4 डिजिट थी यहाँ भी 4 बनाने के लिए पीछे 2 जीरो लगा देंगे। अब घटाइएगा, 1 में से 0 घटाएंगे 1 आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा। अब यहाँ बचा 0, 0 में से 2 माइनस करेंगे होगा नहीं, कैरी करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आएगा। फिर यहाँ कितना हो चुका है 9, 9 में से 0 घटाएंगे 9 हो जाएगा, डेसिमल कैरी कर चुके तो यहाँ 0 रह जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या डिस्कस किया गया है हम लोगों ने, 95 मल्टीप्लाइड बाई 96, इसे 95 को लिख सकता हूं मैं 100 माइनस 5 और इसे लिख सकता हूं 100 माइनस 4, ठीक है ना। दोबारा देखिएगा, इसे मैं लिख सकता हूं 100 प्लस माइनस 5 और इसे लिख सकता हूं 100 प्लस माइनस 4, माइनस था प्लस बना लिया, फॉर्मूला बना लिया हमने। यहाँ आइडेंटिटी कौन सी, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली, वही आइडेंटिटी यहाँ लगती हुई दिख रही होगी आपको, x प्लस ए एक्स प्लस बी क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, ए की वैल्यू कितनी है -5 प्लस बी की वैल्यू कितनी है -4 इंटू एक्स प्लस ए बी, तो ए की वैल्यू -5 इंटू बी की वैल्यू -4, 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 आएगा प्लस -5 -4 माइनस का 9 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू लगाना था हमें 100, वो मैंने यहाँ लगाया नहीं था, इंटू 100 लगा देता हूं, ठीक है ना, इंटू 100 यहां भी हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस के 20 हो जाएंगे,
ये हो जाएगा 10,000 प्लस 20, 10,020 माइनस प्लस माइनस माइनस 900, माइनस करेंगे कितना आएगा, जीरो में से जीरो माइनस करेंगे जीरो आएगा, 2 में से जीरो माइनस करेंगे 2 आएगा, यहाँ 10, 10 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचा 9, 9 बचेगा। ये आ गया आपका आंसर, आप इसे नोट कर सकते हैं। और भी ऐसे क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे, आप इससे पहले से नोट कर लें। अब कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, बोला गया है कि इफ x plus 1 upon x is equal to 5, find the value of x square plus 1 upon x square। सबसे पहले फोर्थ एग्जांपल में गिवन क्या है, x plus 1 upon x is equal to 5। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए तो आपको पता है इस पे भी स्क्वायर लगना है, इस पे भी स्क्वायर लगना है, तो क्या करेंगे, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं फोर्थ का, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, करिए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2a, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का कितना बचा 2 इज इक्वल टू 25। ये 2 इधर ले आओगे माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 23। ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए, क्या चाहिए, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, पावर 4 तो तब मिलेगा जब पावर 2 का स्क्वायर करेंगे, तो पावर 2 की हेल्प ले लेंगे, सिंस हमारे पास है किसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 23। देखिए पावर 2 चाहिए थी तो हमने पावर 1 का हेल्प ले लिया, पावर 1 एक्स की पावर 1 का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स की पावर 4 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमने एक्स स्क्वायर को ले लिया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल 23 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर करिए, यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर a प्लस v का स्क्वायर लगना है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू v की वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 23। 23 का स्क्वायर करना है हम लोगों को, कितना हो जाएगा 529, ठीक है ना, ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये 2 इधर प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना था 529 माइनस 2 527, ठीक है ना। तो सिमिलरली हमें फोर्थ पार्ट एग्जांपल तो डिस्कस कर लिया, फिफ्थ एग्जांपल की बात करेंगे। तो फिफ्थ एग्जांपल में क्या है, गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना है 27। फाइंड क्या करना है हमें, x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये फाइंड करना है। हमें पता है सिंस x माइनस 1 अपॉन एक्स का जब हमें पता है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो आ ही जाएगा, हम x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1 अपॉन x। इसकी वैल्यू निकालनी है, पता किसकी है, हमारे पास वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, ये इसकी वैल्यू हमें पता है, माइनस ये कितना बचा है एक्स एक्स कट जाएगा 2, इसकी वैल्यू कितनी है 27 माइनस 2, 27 माइनस 2 25, इसकी वैल्यू आई है 25, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 25 को 5 का स्क्वायर,
जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो साइन आएंगे प्लस माइनस का, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ यानी स्क्वायर हटाएंगे दोनों तरफ से तो प्लस माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस 5। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो फिफ्थ भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब अगर हम एग्जांपल नंबर 6 की बात करें तो 6 को भी डिस्कस कर लेते हैं। 6 में क्या है, ये कह रहा है इफ 3x प्लस 2y इक्वल है 12 के एंड xy इक्वल है कितना 6 के, तो हमें क्या चाहिए 9x स्क्वायर चाहिए। 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा और 4y स्क्वायर किसका हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये हमें जो चाहिए तो मिल जाएगा। तो देन 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर इक्वल 12 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 3x का होल a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 9x, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू 3x इंटू v की वैल्यू 2y इक्वल 12 का स्क्वायर होता है 144। देखिएगा 3x स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12 xy इक्वल 144। तो दिस इंप्लाइज दैट 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12xy, x इंटू y की वैल्यू कितनी है हमारे पास देखिएगा 6 है, इक्वल 144। तो कितना बचेगा देखिए ध्यान दे, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर तो इधर ही छोड़ देंगे, 144 माइनस 12 6 72 और 144 में से 72 माइनस करोगे 72 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। जो हमारा 7 एग्जांपल है इसमें क्या पूछा गया आंसर, ये कह रहा है इफ 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 40, यानी कि 7th में हमें गिवन है 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 40 एंड और क्या दे रखा है xy इज इक्वल टू 6, देन किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं 2x प्लस y की। अब आप ध्यान से देखिएगा 2x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर आ जाएगा, इसका मतलब इसका स्क्वायर करने से ये टर्म तो आ ही जाएंगे। तो हमें पता है हम स्क्वायर करेंगे नाउ 2x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा 2x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू y, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy। देखिए 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 40 और इसकी 6, तो ये तो हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 4 इंटू 6, ये हो जाएगा आपको पता है 40 प्लस 24 कुल मिला के 64। जब 64 हो जाएगा किसकी वैल्यू 64 आ गई 2x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल आया 64। 64 को आपको पता है 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मैंने कहा था स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो देन 2x प्लस y इक्वल स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस साइन आएगा, कुल मिला के कितना बचेगा 8 बचेगा। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। एग्जांपल 7 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलते हैं वो आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और बचे हुए आपके क्वेश्चंस या डाउट्स को डिस्कस करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा।